हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ वाला। आज हम एक एक्ट डिस्कस करेंगे जिसका नाम है द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। ये बड़ा एक्ट है नहीं, छोटा सा एक्ट है अपने, इसमें टोटल 10 सेक्शंस है। दिख रही होगी आपको इंडेक्स यहाँ पे 10 सेक्शंस है, जिसमें सोर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट, डेफिनेशन, प्रोहिबिशंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट कंटेनिंग इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन, फिर प्रोहिबिशन है पब्लिकेशन पे, फिर पावर टू इंटर इन सर्च, पेनल्टी की बात कर रखी है, कंपनीज द्वारा ऑफेंस कर दिया जाए तब क्या होगा, अगर ये ऑफेंस कैसे होते हैं, नेचर में कॉग्निजेबल होते हैं एंड वेलेबल होते हैं, फिर कुछ प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन गुड फेथ में अगर काम किया जाए तो इनका रोल खत्म हो जाता है, वो उसकी बात कर रखी है। फिर पावर टू मेक रूल्स, 10 सेक्शन है जिसको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो एक्ट के स्टार्टिंग में बात करें तो ये एक्ट नंबर कौन सा है? एक्ट नंबर 60। पूछ लेते हैं कभी प्री के एग्ज़ाम में कि कौन सा एक्ट है, और ये डेट है जो इनेक्टमेंट डेट है और जो इन्फोर्स डेट है वो यहाँ दे रखी है। एक्ट नंबर 60 ऑफ 1986, और जो प्रेसिडेंट द्वारा इस पर साइन किए गए थे वो अपने 23 दिसंबर 1986 यानी 23 दिसंबर 1986 का एक्ट है ये। और ये इन्फोर्स में कब आया था? इंडिसेंट वुमन, ये देखो वुमन से रिलेटेड है तो महात्मा गांधी वाला कंसेप्ट आप 2 अक्टूबर का लगा सकते हैं कि 2 अक्टूबर को ये इन्फोर्स में आया था। और क्या था मोटो इस लाने का, क्या एम था इसका लाने का, तो वो यहाँ पे दे रखा है प्रीएम्बल लाइक एन एक्ट टू प्रोहिबिट इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन। क्या किसको प्रोहिबिट करना? इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन दो एडवर्टाइजमेंट और इन पब्लिकेशंस, राइटिंग्स, पेंटिंग्स, फिगर्स और इन एनी अदर मैनर, जो भी जैसे एडवर्टाइजमेंट के रूप में या पब्लिकेशंस के फॉर्म में, राइटिंग्स के फॉर्म में या पेंटिंग्स में या फिगर्स में, किसी भी मैनर में इनका इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा था, उसको प्रोहिबिट करना इसका मेन एक्ट का मोटो था। एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर टू, ऐसे कोई अदर मैनर थे उनमें कनेक्टेड है, ऐसा कोई उनका रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है, उसको प्रोहिबिट करना इसका। बी इट इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट इन 37 ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया एज फॉलोज। तो हमने इन्फोर्समेंट इसकी बता दी वैसे कि 2 अक्टूबर 1987 को। तो पहला सेक्शन हम डिस्कस करेंगे अब इसका, क्या बोलता है? सोर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। सोर्ट टाइटल क्या है इसका, एक्सटेंड कहाँ तक है, और कमेंसमेंट इसकी क्या है। तो क्या बोल रहा है? दिस एक्ट में बी, देखो शॉर्ट टाइटल की बात कर रहे हैं, लॉन्ग टाइटल की बात नहीं कर रहे हैं। शॉर्ट टाइटल, लॉन्ग टाइटल होता तो मेन ही होता, सेल होता, यानी इस एक्ट को कहा जा सकता है दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोहिबिशन एक्ट 1986। क्या कहा जा सकता है इसको? दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोहिबिशन एक्ट 1986, एक्ट नंबर 60 ध्यान रखनी। सेकेंड क्लोज क्या बोल रहा है? इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसको हटा दीजिएगा प्लीज़, क्योंकि आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट था 2019 का, उसमें इस चीज़ को हटा दिया गया है, अब होल इंडिया पे एक्सटेंड करता है। इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, ध्यान रखें। थर्ड क्लोज क्या बोलता है? इट शैल कम इन टू द फोर्स ऑन सच डेट एज सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गजेट। वो मैंने आपको डेट यहाँ पर बता दी है। सच डेट कौन सी है? वो है अपने 2 अक्टूबर 1987। ये 86 है, यहाँ 87 है, ध्यान रखें। एक साल की गैप के बाद ये इन्फोर्स में हुआ था। और महात्मा गांधी वाली जयंती की तारीख ध्यान रखें, 2 अक्टूबर वाली। अब बात करेंगे सेकंड सेक्शन की। सेकंड सेक्शन में जनरली डेफिनेशंस दे रखी होती है सब में, इसमें भी यही है, डेफिनेशन क्लोज दे रखा है। इन दिस एक्ट अनलेस द
कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, मतलब अब इस सेक्स में मतलब क्या क्या कौन किस किस की डेफिनेशंस दे रखी है उसकी डिस्कस करेंगे। पहले दे रखी है अपने एडवर्टाइजमेंट की, आपको पता होना चाहिए किस किस की डेफिनेशंस में मेंशन्ड है। डिस्ट्रीब्यूशन की, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन की, लेबल की, पैकेज की और प्रिस्क्राइब की। यानी 1 2 3 4 5 और 6, यानी 6 डेफिनेशंस दे रखी है। इसको आप लर्न कर लीजिएगा एज इट इज़। क्या पता प्री में तो पूछ लेते हैं भाई क्या इसमें क्या एडवर्टाइजमेंट में क्या इंक्लूड है, जैसे नोटिस है, सर्कुलर है, लेबल है, रेपर है या अदर कोई डॉक्यूमेंट है। ऑल्सो इंक्लूड एनी विजिबल रिप्रेजेंटेशन मेड बाय मीन्स एनी लाइट, साउंड, स्मोक, गैस, इनके द्वारा बनाया कोई विजिबल रिप्रेजेंटेशन है, वो भी क्या एडवर्टाइजमेंट इंक्लूड होता है। तो सारी ये आपको एज इट इज़ याद करनी है, डेफिनेशन क्लोज तो सबकी करनी है। तो ध्यान रखना है कि भाई सिंपल है। पैकेज में क्या इंक्लूड है, जैसे बॉक्स है, कार्टून है, टिन है, अदर कोई कंटेनर है। प्रिस्क्राइब में प्रिस्क्राइब बाय रूल्स है जो इस एक्ट में। अब ये मेन जो है आपकी इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन की, इसको आप याद कर लीजिएगा प्लीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट। डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ नहीं है, बाय वे ऑफ सैम्पल्स, जो सैम्पल के वे में आप जिसको फ्री और अदरवाइज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वही डिस्ट्रीब्यूशन है। बची कुछ ये है, इसको आप प्लीज़ याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट अपना सेक्शन नंबर 3 क्या बोलता है, प्रोहिबिशन लगाता है ये किस पर, एडवर्टाइजमेंट में। एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट क्या क्या इंक्लूड है, नोटिस, सर्कुलर, लेबल, रैपर और अदर डॉक्यूमेंट। क्या क्या इंक्लूड है, नोटिस, सर्कुलर, लेबल, रैपर और अदर डॉक्यूमेंट एंड ऑल्सो इंक्लूड्स एनी विजिबल रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्या इंक्लूड है, विजिबल रिप्रेजेंटेशन मेड बाय मीन्स ऑफ एनी लाइट, साउंड, स्मोक और गैस। किसके द्वारा बनाया गया हो, लाइट, साउंड, स्मोक और गैस द्वारा, वो भी इसमें इंक्लूड है विजिबल रिप्रेजेंटेशन भी। भाई जो है भाई नोटिस हो गया, सर्कुलर हो गया, लेबल हो गया, रेपर हो गया और अदर डॉक्यूमेंट तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ क्या इंक्लूड है, कोई विजिबल रिप्रेजेंटेशन जो किसके द्वारा बनाया गया, लाइट, साउंड, स्मोक और गैस के द्वारा, वो क्या उसको प्रोहिबिट करना। प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट कंटेनिंग इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन, जिसमें क्या हो, महिला का इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन हो, उसको उस एडवर्टाइजमेंट को क्या करना, प्रोहिबिट करना। तो इसमें क्या लिखा है, लैंग्वेज क्या बोल रहा है, नो पर्सन सेल पब्लिश, कोई पर्सन पब्लिश नहीं कर सकता, और कॉज टू बी पब्लिश, और ना ही पब्लिश करा सकता है, और क्या कर सकता है, अरेंज नहीं कर सकता, और टेक पार्ट भी नहीं ले सकता इन द पब्लिकेशन, और एग्जिबिट भी नहीं कर सकता। ये सारी बातें आपको याद करनी है। नो पर्सन publish, cause to be published, arrange, take part in the publications or exhibit of any advertisement which contains any indecent representation of woman in any form। किसी भी फॉर्म में वो क्या नहीं कर सकता, एडवर्टाइजमेंट को कंटेन करके नहीं रख सकता, या जो पब्लिश नहीं कर सकता, कॉज टू बी पब्लिश है, अरेंज नहीं कर सकता, टेक पार्ट इन द पब्लिकेशन है, एग्जिबिट नहीं कर सकता एडवर्टाइजमेंट को, जो जिसमें क्या कंटेंट है, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन, जिसमें महिलाओं का क्या है, मतलब असिस्ट प्रतिरूपण आए थे, वही हिंदी में ये बोलते होंगे। उसको ना तो क्या कर सकता, ना तो पब्लिश कर सकता, ना पब्लिश करा सकता है, ना अरेंज कर सकता, ना उसको उसमें पार्ट, जो पब्लिकेशन में पार्ट नहीं ले सकता, एग्जिबिट मतलब प्रदर्शित भी नहीं कर सकता। क्या, किसको, एडवर्टाइजमेंट को, जिसमें क्या क्या कर रखा है, इसमें क्या इंक्लूड है या क्या कंटेंट है उसमें, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, लिखा है एनी फॉर्म, इन एनी फॉर्म। ओके, फिर नेक्स्ट सेक्शन क्या बोलता है, सेक्शन नंबर 4, ये प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन है। प्रोहिबिशन तो है ही पब्लिकेशन पे, जो सेक्शन सॉरी वो एडवर्टाइजमेंट के लिए, ये पब्लिकेशन के लिए, और सेंडिंग बाय पोस्ट, बुक्स, पैम्पलेट्स एक्सेट्रा कंटेनिंग इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन वुमन। देखते हैं अंदर से इसको। तो नो पर्सन सेल प्रोड्यूस, कोई पर्सन प्रोड्यूस नहीं कर सकता, और कॉज टू बी प्रोड्यूस्ड, ना ही प्रोड्यूस करवा सकता, ना ही सेल करवा सकता, ना ही लेट टू हायर नहीं कर सकता, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, सर्कुलेट नहीं कर सकता, और सेंड बाय पोस्ट एनी बुक
और ना ही क्या कर सकता, कोई भी पोस्ट को या बुक को पोस्ट द्वारा सेंड नहीं कर सकता, या पैम्पलेट को भी नहीं कर सकता, पेपर को भी नहीं कर सकता, स्लाइड, फिल्म, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ, रिप्रेजेंटेशन और फिगर्स विच कंटेन इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन इन एनी फॉर्म। उनको क्या नहीं कर सकते, सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। प्रोड्यूस नहीं कर सकता, कॉज टू बी प्रोड्यूस, सेल नहीं कर सकता, लेट टू हायर नहीं कर सकता, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, सर्कुलेट नहीं कर सकता, सेंड बाय द पोस्ट एनी बुक, पैम्पलेट, पेपर, स्लाइड, फिल्म, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ, रिप्रेजेंटेशन, फिगर, इन सब को क्या नहीं कर सकता, वो सेंड नहीं कर सकता बाय पोस्ट, जिसमें क्या हो, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन का। प्रोवाइडेड में क्या बोला है, इंपॉर्टेंट बोला होगा उसमें, प्रोवाइड दिया तो प्रोवाइडेड नथिंग इन दिस एक्सेल सेल अप्लाई, ये किस पे अप्लाई नहीं होता, तो ध्यान रखें किस पे अप्लाई नहीं होता, कि एनी बुक, पैम्पलेट, पेपर, स्लाइड, फिल्म, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ और फिगर जो द पब्लिकेशन ऑफ विच इज प्रूव्ड टू बी जस्टिफाइड एज बीइंग फॉर द पब्लिक गुड, जो जस्टिफाइड है पब्लिक गुड के लिए, उस पर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, कि उसका हम पब्लिकेशन भी कर सकते हैं और उनको बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं, किसी भी पैम्पलेट को, बुक को, फिल्म को, राइटिंग को, ड्राइंग को, पेंटिंग को, फोटोग्राफ को, रिप्रेजेंटेशन को और फिगर को, जो जस्टिफाइड है एज ए बीइंग फॉर पब्लिक गुड ऑन द ग्राउंड ऑफ सच बुक, पैम्पलेट, पेपर, स्लाइड, फिल्म, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ, रिप्रेजेंटेशन, फिगर, इन द इंटरेस्ट ऑफ साइंस, लिटरेचर, आर्ट, लर्निंग और अदर ऑब्जेक्ट ऑफ द जनरल कंसर्न। जैसे होता है ना, जैसे बायोलॉजी की बुक होती है, तो उसमें ऐसे फोटोग्राफ्स होते हैं, तो वो इंडिसेंट नहीं है। मान लो किसी को मतलब एज ए फीमेल बॉडी स्ट्रक्चर को समझने के लिए स्टूडेंट्स के लिए ऐसी कोई स्ट्रक्चर बना रखी है, फ़ोटो बना रखी है, तो वो क्योंकि वो जस्टिफाइड है एज ए पब्लिक गुड के लिए, या कोई आर्ट, कोई ऐसी लिटरेचर में ऐसी कोई चीज़ दे रखी है सीखने के लिए, जो अदर ऑब्जेक्ट्स है जनरल कंसर्न में, जो उनको उन पे ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता कि उनको वो पब्लिश नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल उस पे ये नहीं होता, लिखा है ना किस पे ये अप्लाई नहीं होता है। दूसरा, विच इज़ कैप्ट और यूज बोनाफाइड फॉर रिलीजियस पर्पजेस, कुछ ऐसे कैरिकेचर्स ऐसे होते हैं ना, शिलालेख, जिन पर ऐसी फीमेल्स की नृत्यांगनाओं की ऐसे मतलब बनी होती है, मूर्तियाँ होती हैं, तो वो तो रिलीजियस पर्पजेस के लिए कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो सद्भाव बोनाफाइड रूप में यूज़ करी जाती है, उनको रखी जाती है, तो उन पे भी ये सेक्शन ये अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे, अच्छा अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, उसमें आगे क्या बोल रहा है, एनी रिप्रेजेंटेशन, स्कल्पचर, engraved, पेंटेड और अदरवाइज रिप्रेजेंटेड और इन, मतलब कोई भी रिप्रेजेंटेशन है, यस किसका, स्कल्पचर जो मतलब खुदाई करके शिलालेखों का, जो एनग्रेव्ड उनको बना रखे है, जो पेंटेड है, और अदरवाइज रिप्रेजेंटेड और इन एनी एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स विद द मीनिंग ऑफ द एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड एन आर्कियोलॉजिकल साइट्स रिमेन्स एक्ट, उसके अनुसार, यानी जो एंशिएंट पुरातात्विक कोई ऐसा शिलालेख या मॉन्यूमेंट्स है, उन पे भी अप्लाई नहीं होता है, बना रखे होते हैं पुराने, कोई उनको इंडिसेंट में इंक्लूड नहीं करते, या कोई एनी टेम्पल और एनी कार यूज्ड फॉर द कन्वीनियंस फॉर आइडल्स, मतलब कोई टेम्पल है, कोई मंदिर है, या कोई कार है जो यूज़ करी जाती है फॉर द कन्वीनियंस ऑफ आइडल्स, मतलब कोई भी आइडल्स के लिए, मतलब कोई भी जिनको फॉलो करते हैं लोग, उनके द्वारा कोई कार इस्तेमाल की जाती है या रखी जाती है, और कोई यूज़ फॉर एनी रिलीजियस पर्पजेज़ के लिए कोई कार या ऐसा रथ जैसे इस्तेमाल करते हैं ना, उनमें कोई ऐसी फ़ोटो या मूर्ति ऐसे बनी होती है, तो उनको इंडिसेंट में इंक्लूड नहीं करते, तो ध्यान रखना। ए और बी पोर्शन दो में दे रखा है, प्रोविजो में ए देख लेना और प्रोविजो में बी देख लेना। ठीक है, आज हम इतना डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट हम पूरा इसको इंडिसेंट को